नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने वादा किया था यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा, तो यहाँ पर 23 नंबर जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आ चुका है। तो 2017 के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान है, इसमें बताना है एक संवैधानिक निकाय है जिससे अनुसूचित जाति के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कौन सा यहाँ पर जो है संवैधानिक निकाय है वो आपको बताना है। ए में बात किया गया, बी में, सी में, डी में ऑप्शन दिए गए हैं। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो उसका नाम है भैया अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, इसका नाम है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद नंबर याद रखेंगे 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। यह एक जो है संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों का दोस्तों बढ़ावा देने के लिए उसके उद्देश्य से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। पी में बात हो रहा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, तो ये आपका सही है या फिर गलत है। ठीक है, सही है ये। फिर उसके बाद है अपहरण विरोधी अधिनियम, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट, मतलब पी और क्यू दोनों राइट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 2017 में दोस्तों वो जो आपका डिस्कस किया गया था वो आपका अनुच्छेद नंबर 253 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार और अपहरण विरोधी अधिनियम, ये सब उसमें है। किसमें है? जो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए जो प्रावधान है उसमें 253 में ये सब है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2017 में दोस्तों निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। तो देखिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, है निजता का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार के रूप में। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, के.एस. पुत्तस्वामी बनाम जो भारत संघ मामला है, इसमें बताया गया कि निजता का अधिकार और कुछ नहीं है भैया, क्या है भैया, मौलिक अधिकार ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सच है वो बताना है। पी में क्या बात किया गया, बात किया गया भैया कि पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन किसको कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। क्यू में बात किया गया कानूनी रूप से, पी वाला सही है भैया, छूट दिया गया है। ठीक है, चाय का बागान या फिर कुक्कुट पालन करना चाहते हैं तो भूमि अधिनियम में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। क्यों में बात हो रहा है कि कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक, मैंने अपने देश का कोई भी कृषक है, किसान है, गुजरात राज्य में दोस्तों कृषि भूमि खरीद सकता है। बिल्कुल ये भी सही है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पी और क्यू दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूछा गया था कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। माने कॉफ़ी कहाँ से निकली है, इसका स्थान भी तो कोई होता है कि यहाँ का ये स्थान, मतलब यहाँ की उपज है, यहाँ की उपज है, ऐसा फेमस होता है। तो यहाँ पर इथोपिया याद रखिएगा, इथोपिया दोस्तों जो है ये है कॉफ़ी का मूल स्थान। ठीक है, और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो आप जानते ही हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि FAO 2018 के अनुसार कॉफ़ी ग्रीन उत्पादन की दृष्टि से 4 देश हैं, 4 देश हैं जिसमें कॉफ़ी जो है लाइन से पाया जाता है। मतलब पहले नंबर पे ब्राज़ील याद रखेंगे, दूसरे में वियतनाम, तीसरे में इंडोनेशिया और चौथे में जो है कोलंबिया। ये सब स्थान याद रखेंगे, 4 गो लगातार हैं, याद कर लीजिए। पहले में जो है कौन सा है, पहले में जो है ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर इंडोनेशिया है, फिर कोलंबिया है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है याद रखिएगा, 8वां। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी जो है एजेंसी है। कौन है जो कि कार्मिक मामले में दोस्तों भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो ये भैया कार्मिक लोक शिकायत और जो है पेंशन मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कलकत्ता मदरसा है दोस्तों। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान खालिस्तान द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों किसके द्वारा जो है ये स्थापित किए गए थे याद रखेंगे,
हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों स्थापित किए गए थे और यह राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? याद रखिएगा, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते के दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो है किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? जापान। याद रखें किस द्वारा? जापान दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा जो है चुनाव अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो भैया राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। चुनाव से संबंधित अन्य सभी जो कार्य हैं वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन अधिसूचित लोकसभा चुनाव को दोस्तों अधिसूचित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? दोस्तों कौन सा? प्रतिरक्षात्मक मतलब ये बात कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षात्मक जो रोग है इनका इलाज दोस्तों कौन सी दवा से? तो गामा पहलवान जानते हैं ना, गामा ग्लोबुलिन, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज प्रणाली में दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान है श्रेणी की संरचना होती है, माने कितने? 6 की, 5 की, 3 की या फिर 4 की? तो याद रखेंगे तीन श्रेणी जो है तीन श्रेणी संरचना होती है। पहला दोस्तों ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद, ठीक है, याद रखेंगे 3 होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनहित याचिका PIL के बारे में बात हो रही है कि संदर्भ में निम्न में से कौन सा सच है या फिर सही है? पी में क्या बात हो रहा है? एक पोस्ट कार्ड को रीट के रूप में माना जा सकता है, जा है यहाँ पर, जो है कर दिया गया, तो जा सकता है बिल्कुल सही है, पोस्ट कार्ड को मान सकते हैं भैया। क्यों? जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, बिल्कुल ये भी दोस्तों आपका सही है। तो ए और मतलब पी और क्यू दोनों ए में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक जो INS विक्रमादित्य है निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? तो याद रखेंगे हमारा प्रिय मित्र कौन है भैया? रूस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूस के द्वारा दोस्तों जो है विक्रमादित्य जो है खरीदा गया था। 2013 में दोस्तों जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया, याद रखेंगे 2013 में भैया शामिल हो गया है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय का कारण दोस्तों संविधान में पहला जो है संविधान संशोधन हुआ? कौन सा निर्णय है का कारण दोस्तों यहाँ पर जो पहला संशोधन हुआ? तो याद रखेंगे चंपकम द्वैराजन जो बना मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस मामले में दोस्तों किया गया था। और याद रखेंगे अनुच्छेद जो न्यायालय का, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, न्यायालय ने अनुच्छेद जो 16 जो है 16 का 2 जो है इसके अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लंघन माना और यह इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में पहला संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता IPC की दोस्तों बात हो रहा है, धारा 53 किस विषय के संबंध में? तो भैया दंड के संबंध में। और इसमें बताया गया है कि दंड जो है 5 प्रकार के हैं, एग्जाम में आ सकता है, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कठोर या फिर सादा कारावास या फिर संपत्ति समापरण तथा आर्थिक दंड, यानी 5 प्रकार के हैं। और इसमें बात किया गया धारा 53 में, भैया 53 में देखिए 5 है ही, तो इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, माने इसमें है कौन सा? ये दंड यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूल भूत तत्व या फिर मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन जो है करने या फिर नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ये जो हुआ था भैया 13 ठो यहाँ पर जज थे और यहाँ पर 7 और 6 से जो है यहाँ पर जो है मामला का सुनवाई मतलब कि वो क्या कहते हैं निर्णय आया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आयकर अधिनियम के तहत जो है स्लैब चालित कर दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं? कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं वो आपको बताना है।
दोस्तों जो केरल वाला जो मामला था केशवानंद भारती वाला, याद रखेंगे 1973 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत स्लैब चालित जो कर दर है, इनके अलावा किसी व्यक्ति पर जो है किसी व्यक्ति के लिए दोस्तों आयकर कौन सा जो है अन्य जो शुल्क लगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक शिक्षा उपकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त नौसैनिक दोस्तों अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा नाम उसको दिया गया था, तो नाम दिया गया था, याद रखिएगा, उस समय का करंट चल रहा था इसलिए पूछा गया, मई 2017 का वो है, तो सिम्बैक्स कहते हैं उसको, सिम्बैक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 2019 वाला दोस्तों सिंगापुर में संपन्न हुआ है ये सिम्बैक्स। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, यही पूछा है कि तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, तो छुआछूत से, मतलब कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। आप जानते हैं अनुच्छेद 17 तो याद ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को दोस्तों भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आंसर देंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, श्री केवी चौधरी उस समय थे। कब से कब तक थे भैया, यहाँ पर जो है 10 जून जो है 10 जून 2015 से लेकर के 9 जून दोस्तों जो है 2019 तक ये रहे, ठीक है, और सॉरी 2017 तक नहीं, एक सेकेंड, 2019 तक रहे, क्वेश्चन ही पूछा गया इस टाइम, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया, तो मतलब इस डेट को यही ना रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में बात करेंगे तो पूछेगा तो शरद कुमार, याद रखिएगा, शरद कुमार। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों नए राज्यों के गठन के विषय में है, कौन सा इनमें से अनुच्छेद है, देखिए, जब भी नए राज्य का गठन निर्माण उसकी बाउंड्री मतलब सीमा का होगा, उसका नाम में परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो हमेशा जो अनुच्छेद नंबर 3 आएगा, याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है, भारत में दोस्तों किसी दूसरे देश के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, ये घोषणा करने का अधिकार किसे है, तो देखिए भैया है सिर्फ राष्ट्रपति को, तो दिया है PQR, तो आपको सिर्फ P करना है। और ये जो मतलब ये जो घोषणा होता है ये राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, तो दोस्तों आपको बताना है उस श्रृंखला का नाम, तो जास्कर नाम है, यहाँ पर जास्कर लिखा है, जास्कर लिखा है, तो यहाँ पर जास्कर श्रृंखला दोस्तों एक छोर पर जो है लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश को क्षेत्र जो है इसमें स्पीति से जो है किन्नौर को अलग करती है, तो याद रखेंगे जास्कर श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की बात हो रही है, की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताना है, तो शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री बहुत ही आसान और हमारे प्रिय कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया से बढ़िया काम इन्होंने किया, डी राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे 1971 में डिजाइन किए गए क्या है, खालिस्तान है को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, याद रखिएगा, नाम इसका है 1971 में डिजाइन किया गया और नाम इसका है क्रीपर वायरस, क्या है, क्रीपर वायरस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक सहयोग व विकास संगठन की बात हो रही है, यानी OECD की बात हो रही है दोस्तों, का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, OECD का जो मुख्यालय दोस्तों आपका जो फ्रांस में स्थित है, मैंने फ्रांस मतलब पेरिस में दोस्तों, पेरिस फ्रांस में जो है ये है, और याद रखेंगे इसके जो सदस्य हैं वो भैया हैं 36 सदस्य मतलब देश हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा स्तन प्राणी है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है,
स्तनधारी है और लोमड़ी के तरह आपको दिखेगा भी, और उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। उल्टा लटक करके सोया रहता भैया, इस समय खोजेंगे तो उल्टा लटका होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रात में इसलिए चलता है क्योंकि जो शांति रहता है ये तरंग के द्वारा, जो मुंह से तरंग निकलता है उसके अनुसार रास्ता समझ करके चलता है। तो रात में शांति रहता है, बढ़िया से उसको समझ में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों यानी NHRI का एक जो है वैश्विक तंत्र कौन सा है? इनमें से जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो भैया यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात किया गया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए दोस्तों एक जो है वैश्विक गठबंधन। तो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। वैश्विक गठबंधन करेगा तभी तो करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सोम दोस्तों ऋग वैदिक युग के नर देवता, खालिस्तान के देवता थे। तो याद रखेंगे ये भैया पौधों के देवता थे, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे, मदिरा को दोस्तों जो है ये क्या कहते थे? सोम रस कहते थे मने मदिरा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पौधों के यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के वर्तमान जो प्रधानमंत्री मैंने उस समय का पूछा है 2017 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है फिलिप थे, एडुअल फिलिप, ठीक है दोस्तों। इसी में से राष्ट्रपति कोई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखा गया है कमेंट बॉक्स में, मतलब बताइएगा सभी लोग जिन लोगों को पता होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए इनमें से कौन सी कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहे हैं ये? एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान जो है निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे? फाइनल कुंजी। जो शब्द है कुंजी के लिए दोस्तों, शब्द जो है फाइनल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद जो दोस्तों परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फाइनल हो जाएगा। फाइनल आप लोग करते ही होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? देखिए पेरू, ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरू है। याद रखेंगे जैव विविधता वाले जो भी दर्जा प्राप्त जो देश है उनका नाम है, पहले तो इंडिया भी है भैया, भारत, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मैक्सिको है और पेरू जायरे भी है। तो ये पेरू ऑप्शन में दिया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव पर खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या फिर सच है? पी में बात हो रहा है, यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बिल्कुल ये वाला राइट है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केवल पी राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो बताना है। केंद्र राज्य संबंध बना रहे हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पीवी राजमन्नार हैं। पीवी राजमन्नार को दोस्तों यहाँ पर जो है 1970 में दोस्तों तमिलनाडु राज्य द्वारा 3 स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया। इस समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने कोई भी महत्व नहीं दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ई-रॉकॉम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया? किसको प्रदान करने के लिए, कौन सा चीज के लिए किया गया? याद रखेंगे ई-रॉकॉम दोस्तों जो था वो क्या था? ये दोस्तों था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर अपना किसान जो उत्पाद नीलामी के रूप से, मतलब जितना जो बोली लगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम बेच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी में बताया गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो यातायात संकेत दे रखा है, प्रतीक दे रखा है, ट्रैफिक रूल का सिंबल दे रखा है, इसका अर्थ आपको बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए इसमें 8 भुजाएं होती हैं, पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसका आप देखे होंगे स्टॉप भी लिखा रहता है,
रेड कलर का ये भरा गया रहता है। तो यहाँ पर रुकिए होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा, आप इसका मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। रुकिए होता है, स्टॉप होता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के दायित्व है या फिर कौन सा दायित्व है, बताना है। पी में क्या बात हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा, मतलब राज्य देगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है कि नहीं उसके अनुसार, तो ये है भैया, ये है आपका अनुच्छेद नंबर 43 में। उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भैया 43 में ही है, 43 के क में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दोनों के दोनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है या फिर सच है। पी में बात हो रहा है, यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोत से जो कमाई की जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। बिल्कुल ये वाला सही है। दूसरा क्या है, चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर जो है प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है। तो जानते हैं कि कई बार जीत चुका है ये भैया, उस समय का क्वेश्चन और इस समय का करें आंसर सेम ही आने वाला है। इंदौर है भैया, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, डी इसका रेड आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियां, उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उनको कहते हैं भैया, फाइल में लिखिए, फाइल टिप्पण कहते हैं, फाइल टिप्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सेट पसंद आया होगा और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेंगे, आशा करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे हमारे आने वाले मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले सभी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए। एग्जाम में आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।